ओम शांति। आज के ज्ञान चर्चा का विषय है कि ईश्वर को हम सभी कैसे याद कर सकते हैं। जी हाँ, कईयों के अंदर ये प्रश्न रहता है या कईयों की ये दुविधा होती है कि जब वे भगवान या ईश्वर को याद करने बैठते हैं कोई भी स्थान पर, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो या वो मंदिर हो, किसी भी स्थान पर जब हम अपने ईश्वर पिता को याद करने बैठते हैं तो कईयों की ये दुविधा होती है कि मन उस समय उस सर्वोच्च शक्ति के पास नहीं जाकर मन इधर उधर बहुत भागता है। मन इधर उधर भागता है का अर्थ है कि उसी क्षण जब वो ईश्वर के पास जाना चाहते हैं अपने मन से, अपनी बुद्धि की गति से, परंतु वे वहां नहीं पहुंचते, उस सर्वोच्च शक्ति के पास वो नहीं पहुंचते। उल्टा ही और उस मानव के मन के अंदर हजारों प्रकार के या सैकड़ों प्रकार के बातों का आना अभी बहुत ही स्वाभाविक हो चुका है। तो इसलिए आज के इस ज्ञान चर्चा का जो विषय है वो है कि कैसे हम सभी ईश्वर को याद कर सकते हैं और ईश्वर की याद से मानव आत्मा को क्या प्राप्ति होती है। तो उससे पहले सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि ईश्वर कौन है। जी हाँ, जिस ईश्वर को हम सभी इतनी प्रार्थना या व्रत, उपवास या हर धर्म या अपने अपने मत के अनुसार जो हम सभी समझते हैं कि हम अपने ईश्वर को खुश करेंगे, अर्थात ईश्वर की आराधना कर हम ईश्वर से मन इच्छित फल प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाली बनाएंगे, अर्थात जीवन के अंदर हर प्रकार के सुख, सुविधाएं, साधन, आशीर्वाद, दुआओं की हम प्राप्ति करेंगे। परंतु कई बार देखा जाता है कि ये आश लेकर जब हम ईश्वर के पास पहुंचते भी हैं परंतु पर्याप्त रूप में हमें उसकी प्राप्ति कम ही होती है। कईयों का ये अनुभव है कि आखिर ईश्वर है क्या चीज और कैसे सही मायने में हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और ईश्वर जो दाता है, सर्व खजानों का वो सागर है, कैसे हम उन सागर में समाहित होकर उनसे संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी को ये जानना होगा कि वास्तव में ईश्वर है कौन। जी हाँ, आज हम सभी कहते हैं गॉड इज वन। हम सभी ये कभी नहीं कहते गॉड इज मिलियन। परंतु देखिए आज हमारे समाज के अंदर ये कैसे दुविधा आन पड़ी है कि हम उस एक गॉड को लेकर के ही आज तरह तरह के डिबेट्स प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। हम तरह तरह के लड़ाई दंगों में उलझे फंसे हुए रहते हैं, सिर्फ यही साबित करने के लिए कि हमारा ही गॉड यानी हम जिसको मानते हैं वही सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा वही है। परंतु क्या हमारे सामने वाला जिसे ईश्वर मान रहा है क्या वो बड़ा नहीं है? तो इसीलिए ये जो बहुत गहरी और सूक्ष्म ये पॉइंट है ईश्वर के बारे में जानना और समझना, इससे ही हमें होगा। जी हाँ, गॉड इज वन, ईश्वर एक ही है। जिसे हम परम पिता या परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, एक ओंकार, सतनाम, हजारों सैकड़ों नामों से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। परंतु उस एक का सही परिचय आज मानव
मन के अंदर ना होने की वजह से आज पूरे विश्व के अंदर जो एक अलग ही प्रकार का विश्व भर में ये झगड़े, ये दंगे, ये जो भी सब कम्युनल वार हम कह सकते हैं, क्रिएट होता है समय प्रति समय, वो कहीं ना कहीं आज मानव जाति की थोड़ी सी समझ यानी ना समझी की वजह से ही आज कई बार हमारे से वैसे कदम उठ जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है उस ईश्वर पिता के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना। आज अगर हम सभी कोई भी धर्मशास्त्र को खोलते हैं, उसे अगर हम खंगालते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यही पाते हैं कि जो ईश्वर की खोज है वो परमात्मा की खोज अभी से नहीं है, वो बहुत सदियों से चलती आ रही है। हमारे में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जिस फॉर्म में ईश्वर को मान रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, वही सत्य है, क्योंकि सत्य हमेशा एक ही होता है। आज पर्टिकुलर कोई धर्म के अगर अनुयायी यानी डिसाइपल अपने धर्म के जो ऊंच होते हैं उसे जब वे मानते हैं, वर्शिप करते हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि कोई दूसरे धर्म के जो डिसाइपल है वो अपने धर्मों में जो श्रेष्ठ है, जो ऊंच है, उसे मान रहे हैं। वो सत्य नहीं है। सत्य है, हर कोई अपने स्थान पर सत्य है, परंतु आवश्यकता है कि अगर हम सभी सत्य है तो फिर क्यों आज हमारे सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा डर बैठा रहता है कि कोई हमसे ये छीन ना ले, हमें अपने धर्मों से अलग ना कर ले। बिल्कुल नहीं। तो हमें वास्तव में रिलीजन का भी अर्थ समझना है, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर एक शक्ति है जिसे आज वैज्ञानिकों ने ईथर शक्ति, ईथर ऊर्जा के नाम से, अर्थात जब अंतरिक्ष में भी ये प्रमाण आज हमारे जो भी स्पेस के हीरोज है, जो अपने स्पेस क्राफ्ट्स को लेकर वे परीक्षण निरीक्षण करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन्होंने भी कई बार इस चीज को कहा है कि परमात्मा जो एक अद्वितीय शक्ति है, वो एक अविनाशी सत्ता है, वो वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उस परमपिता परमात्मा को हर एक ने, अर्थात अगर हम साइंटिफिकली बेसिस पर समझे तो गॉड पार्टिकल्स के नाम से उनको संबोधन किया गया है। गॉड पार्टिकल ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसे अगर हम और सब्टल फॉर्म में समझे तो यही है वास्तव में ईथर एनर्जी, ईथर शक्ति। तो उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए सिंपल हम सभी को क्या करना है, जो आज कहते हैं कि हमारा मन उस परमपिता परमात्मा में लगता नहीं है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी जो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ये राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास में भी हम सभी उस ईथर एनर्जी के साथ अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन करते हैं। और जब हम सभी राजयोग मेडिटेशन की प्रक्रिया में उस ईथर एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन रखते हैं, तो उस कनेक्शन में जो इस राजयोग अभ्यासी जो है प्रैक्टिशनर्स,
उन्हें जो ये लाइट और माइट की एक फीलिंग होती है, तो वास्तव में यही है ईश्वर से प्राप्त किए हुए खजाने। क्योंकि परमात्मा अपने आप में ही एक लाइट और एक माइट है। आज हम सभी चाहे कोई भी धर्म को उठाएं, चाहे वो ईसाई धर्म हो यानी क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक धर्म हो या दूसरे अन्य कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, आज हम सभी अपने अपने धर्मों में उस एक ज्योति को, उस एक लाइट को, चाहे वो कैंडल्स के माध्यम से हो या अपने दीप प्रज्वलन के द्वारा हो, अपने भाव को, अपने शुभ भावना को व्यक्त करने के लिए हम सभी अवश्य उसे इल्यूमिनेट करते हैं, अर्थात जलाते हैं। तो अर्थात परमात्मा की आराधना भी, वर्शिप भी कोई भी धर्म में हो, लाइट से ही हम शुरू करते हैं। तो ये लाइट प्रतीक है कि ईश्वर एक है, वो एक लाइट है। और जब हम उस सच्चे लाइट के साथ, अपने ईश्वर पिता के साथ अपने आप का कम्युनिकेशन रखना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसकी प्राप्ति क्या होती है? जैसे वो लाइट है, ये उनकी एक क्वालिटी है, रूप उनका अर्थात चित्र उनका, पिक्चर लाइट के साथ साथ उनके अंदर जो क्वालिटीज है, एनर्जी है, वो भी लाइट ही है। लाइट अर्थात दिस इज द ऑपोजिट ऑफ हैवीनेस। आज हम सभी जीवन के अंदर क्या चाहते हैं? हैवी होकर रहना अवश्य नहीं चाहते कोई। हर कोई चाहते हैं कि वे अपने जीवन के अंदर बहुत लाइट और माइट होकर रहे, बहुत हल्के होकर रहे। आज अगर किसी को अपने जीवन के अंदर हैवीनेस अर्थात सोच के द्वारा वो हैवी होते हैं, कोई भी वे कर्म कर रहे हैं, कर्म के द्वारा जब वे हैवी होते हैं, वे हैवीनेस आज जरूर हम सभी को अवश्य पसंद नहीं है, जिसका दूसरा रूप होता है डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो ईश्वर जो एक लाइट है, तो ये जो उनकी क्वालिटीज है, लाइट एंड माइट, रूप भी उनका लाइट है, पिक्चर, चित्र, और क्वालिटीज भी है, वे लाइट एंड माइट है। तो इस प्रकार से हम सभी अपने आप को उस ईश्वर लाइट के साथ जोड़कर अपने दिनचर्या को शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए हमें उस ईश्वर को अपने साथ जोड़ना होगा। जोड़ने की विधि है, हमें कोई ना कोई संबंध से उसे हमें याद करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है कि वो हमारा पिता है, दैट मीन्स फादर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड फादर। जी हाँ, सुप्रीम सोल, वाहिगुरु, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, वो हम सभी का बिलव्ड फादर है। तो आइए आज से हम ईश्वर पिता को अपने फादर के रूप में जानकर, समझकर, अपने पिता के साथ हम सभी अपने मन बुद्धि का कनेक्शन रखें। सच में उस ईश्वर को हम समझे कि वो ईश्वर मेरा पिता है। ऐसे समझते हुए, मानते हुए हम हर रोज सवेरे सवेरे ही ईश्वर को याद कर अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। तो इसी शुभ भावना, शुभकामना के साथ आज के ज्ञान चर्चा को यहीं तक सीमित रखते हैं। अगले दिन का सेशन रहेगा कैसे हम उस लाइट के साथ किस रूप से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जिस मेडिटेशन से
जो वास्तविक एनर्जी है लाइट और माइट का, वो भी हमें फील होगा। तो ये हमारा अगला सेशन रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति।